सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जो भगत भाइयों ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगा से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुटानी, करोथा, बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की। भगत भाइयों, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का इस पुस्तक में संपूर्ण खुलासा है। तो आपसे भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस पुस्तक को भगत भाइयों आप एक बार अवश्य पढ़ें। पुस्तक पढ़ने से भगत भाइयों कभी नाम खंड नहीं होता है, क्योंकि जितने भी ये भगत भाइयों कोऑर्डिनेटर है ना, ये सब गुंडों ने पुस्तक पढ़ ली भगत भाइयों। और परमात्मा की दया से भगत भाइयों अब तो इन RSS वालों के भगत भाइयों इतनी पोल खोल रहे हैं। शिवास नारायण त्रिवेदी जी है लखनऊ में, उसके चैनल पर मतलब सच्चाई बोली जा रही है भगत भाइयों। आप चैनल भी देख सकते हैं, वो लखनऊ का है, शिवास त्रिवेणी जी प्रेस है उनके। तो उसके ऊपर भगत भाइयों टोटल पुस्तकों के बारे में बता रहे हैं, DD के बारे में बता रहे हैं भगत भाइयों, प्रमाण सहित खुलासा कर रहे हैं भगत भाइयों। तो आप, हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पुस्तक अवश्य पढ़ें। और भगत भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से इन लोगों ने जो संत रामपाल जी के जमानत आवेदन मात्र एक दिखावा था। जब भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रोमाई का निधन हुआ था, उस टाइम इन गुंडों ने वो दिखावा किया था, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने 15 दिन का पैरोल मांग रहे थे। इन लोगों ने पहले ही हुड़दंग मचा दिया भगत भाइयों, उसको मतलब कैंसिल करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं मिला और जमानत के नाम पर एक मात्र भक्तों को दिखावा था कि ऐसा ना बोल दे भगत की संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं करा रहे हैं आप। तो खैर मेरा तो भगत भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न चल रहा था कि राजद्रोही संबंधी केस का विचरण के संबंध में देशद्रोह जो भगत भाइयों 428 है, संत रामपाल जी महाराज पर 428 का केस चल रहा है, जिसके अंदर फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। कछाव वाली इसमें धारा लगी हुई है, कछाव वाली उग्रवादियों वाली लगी हुई है। आपको बता देना चाहूँगा कि इस केस 428/2014 में संत रामपाल जी महाराज का नियमित जमानत के लिए केवल एक बार मैनेजमेंट ने जिला व सत्र न्यायालय हिसार के कोर्ट में अर्जी सन 2016 में लगवाया था। संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 को गिरफ्तार हुए थे भगत भाइयों। और इन गुंडों ने 16 में एक संत रामपाल जी महाराज की अर्जी लगाई थी, जिसका नियमित जमानत आवेदन नंबर 0000265 सन 2016 है। उसमें इस केस का विचारण माननीय अजय पराशर सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा की जा रही थी। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को नियमित जमानत आवेदन को दिनांक 5 सितंबर 2016 को खारिज कर दिया था। क्या कर दिया था भगत भाइयों? इन लोगों ने 16 में लगाई थी और 16 में ही वो इनका जमानत थी वो मतलब खारिज कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने कोई सुनाई नहीं की। इसके बाद मैनेजमेंट ने कहीं भी, चाहे हाई कोर्ट चंडीगढ़ हो या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हो, में गुरुजी के जमानत खारिज आदेश 5/9/2016 के खिलाफ 5/9/2016 के खिलाफ अपील आवेदन वास्ते नियमित जमानत के लिए दाखिल नहीं किया। बाद में क्यों नहीं। सितंबर 2016 से करीब 4 वर्ष 7 माह के बीतने के बाद RSS मैनेजमेंट ने भक्तों में उभरते विरोध को देखकर गुरुजी को नियमित जमानत आवेदन खारिज आदेश दिनांक 5/9/2016 के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट 23/4/21 के नियमित जमानत के लिए अपील दायर किया। भगत भाइयों, कितो रोक दीजो
5 साल तक दोबारा आन जमानती को गई भगत भाइयों। 4 साल 7 महीना तक दूसरा आन जमानत लगाई को नहीं, क्योंकि आप छुटना ही को नहीं। आप तो मठाधीश बनना है, अरे मठाधीश भगत भाइयों बन गया है। रोजाना आदेश आवा, कभी पीला पर्चा आवा, कभी काला पर्चा आवा, कभी की आवा, कभी नोद्रोही करे, कभी नो एंट्री करे, कभी गुरुद्रोही करे भगत भाइयों। आ मतलब के 5 साल की जमानत लगाई को नहीं, 4 साल 5 7 महीना जमानत कौन लगाई, जिसका नंबर 15/399 सन 2021 है, जिसमें सुनवाई के लिए आज तक लंबित चला आ रहा है। न्यायालय ने सरकार से इस मामले में संत रामपाल जी का कस्टडी में रहने की अवधि से संबंध में प्रतिवेदन मांगा। सरकार दे बोले बहुत लंबा टाइम छू भी इन छुटाउन क्यों कौन लाग रहने के चक्कर है। सरकार की तरफ से जेल इंसार ने अपना कस्टडी रिपोर्ट इस मामला में बहुत पूर्व से दे चुका है, किंतु आरएसएस मैनेजमेंट के द्वारा इंगेज किए गए अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के इशारे पर गुरुजी की नियमित जमानत के लिए बहस नहीं कर रहे थे। एक पहला लगाई भगत भाई बहस कौन करी, दोबारा 5 साल बाद में ठेर लगाई, दोबारा फिर भी बहस कौन करी। प्रशासन कहते रहे मार्गन को प्रमाण दो, कोई पेश हो ए कोनी है, क्यों अंगो MA क्यों का पास जेल करानी भगत भाई। मैं झूठ को बोलना रही नहीं। किताब ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक इन अंदर भगत भाइयों सारी की सारा जितना के संत रामपाल जी महाराज पर लगड़ है, बेगो जजमेंट है। नियमित जमानत के लिए बहस नहीं कर रहे हैं और तिथि पर तिथि लेकर टाइम पास कर रहे हैं। भोला भगता ने बुला ले बेटिया ने, अरबर वाला मतलब स्टेशन पर ले जावे, स्टेशन से आथन शाम 5 बजे के देखो 5 तारीख लेनी है। आप मतलब ये कि तारीख के ऊपर कि पेश होनी कौन देनो, आगो आगे तारीख ले रखा भगता ने कह दिया तारीख होगी चले जाओ। अब आगे तारीख दे के हो बैंस के अंदर गुरु जी के हो उगा के हो बह ए बता कोई कौन पूछा मुँह चक के उठ जावे, स्टेशन पर जाके बैठ गए, बरवालों वापस घरे आ जावे। और भक्तों के बीच मैनेजमेंट ने भ्रम फैलाते रहते हैं कि कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है और समय टालता जा रहा है, जबकि भगत भाइयों समय कोर्ट तो मतलब पेश करने वास्ते कहा उगा लाओ प्रमाण लाओ, लेकिन गुंडा के है कि तारीख पर तारीख ले रखो अपने। जबकि वास्तविकता है कि कोर्ट समय को नहीं टाल रहा, बल्कि खुद गुरुजी के अधिवक्ता आरएसएस मैनेजमेंट के इशारों पर समय टालते जा रहा है। आप सभी खुद अपनी नज़रों में ऑनलाइन प्रत्येक तिथियों का ऑर्डर शीट निकाल कर पढ़कर सच्चाई को परख सकते हैं। भगत भाइयों आजकल तो गूगल के ऊपर मतलब कि है कि संत रामपाल जी महाराज की सर्च मारो, टोटल जजमेंट फाइल होती सी, किसी तारीख पर कई पैसे हुई, किसी तारीख पर कई बयान हुए, किसी तारीख पर कई बयान हुए, टोटल मतलब से आप खुद देख सको भगत भाइयों। प्रत्येक तिथियों पर ऑर्डर शीट निकाल कर पढ़कर देख सकते हो और सच्चाई को जान सकते हो। वैसे एक आदेश दिनांक 16/1/23 का प्रति को मैं यहाँ आपकी संतुष्टि के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि सभी तिथियों का आदेश इस किताब में रखना संभव नहीं है। देखो भगत भाइयों 16/1/23 ना गुंडा लगाए हो नहीं, बिंग पर बैंस कौन करे, अंग्रेजी के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है। सागा भगत भाइयों सागत अंग्रेजी भी है माँ, ऐसा क्या हिंदी भी है। अंग्रेजी सर समझ में ना आवत, हिंदी के अंदर पढ़ के देख लो मतलब जमानत किया लगाई किया ना लगाई किया संत रामपाल जी महाराज ना पेश कौन दियो ना भगता ना मतलब जका हुआ आबांग हमारा भगत भाइयों अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, पढ़ो। उपरोक्त आदेश को आप पढ़कर क्लियर हो गए होंगे कि इस तिथि 16/1/2023 को पिटिशनर रामपाल जी के अधिवक्ता के प्रार्थना पर न्यायालय ने सुनवाई स्थगित किया। भाई मतलब कोई उगा कौनी और ना ये पेशी पर जानता कोई भी। इसी तरह आप पिछले अनेकों तिथियों पर यही पाएंगे कि सदा गुरुजी के अधिवक्ताओं ने सुनवाई के लिए आगे की तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना करते रहे। इनके अंदर भगत भाइयों अगर थे संत रामपाल जी महाराज जी जजमेंट फाइल निकला होगा तो इनके अंदर के तिथि पर तिथि तारीख पर तारीख ले हो गया। संत रामपाल जी महाराज का बैंस को नहीं करवाई नहीं गुंडा, और आगे जाकर गुरुजी के जमानत आवेदन को ही कहीं वापस विड्रॉ नहीं करा ले, ऐसा आदेश मुझे हो रहा है।
हाँ भगत भाइयों जगह वह लगाया आदमी ने के काम करे वापिस चक लेता दे लोग हो पैसे होगा कौन नहीं वो मतलब कैंसिल हो जाए। तो चूंकि मैनेजमेंट ने ऐसे बहुत से गुरुजी के केसों के संबंध में आवेदन दिया और 1-2 साल तक तारीख खींचने के बाद बहस नहीं करके पिटीशन को ही वापस ले लिया, अन कोई मतलब को नहीं। बहुत से प्रमाण इस संबंध में मेरे पास में है, जैसे 3/3/2022 को गुरुजी का जमानत आवेदन को 2015 में चार्ज के विरुद्ध डिस्चार्ज हेतु आवेदन अपील दायर की गई, जो 2 वर्ष तारीख खींचने के बाद बहस नहीं कर पाए। आवेदन लगा देता भगत भाई जमानत की, अरे बहस कौन करवाता वकीलों, क्यों वकीलों बहस का और 17 छूट जावे, एक गुंडा जेल के मान जावे। बहस नहीं करवाते, आवेदन को ही विड्रॉ करवा दिया जाता था। 2016 में माता इंद्रो देवी के दाह संस्कार के लिए संत जी को जमानत नहीं मिलने का क्या था वजह, हम सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रो देवी को दिनांक 9/11/2016 को सोनीपत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अपनी अंतिम सांस ले ली। उनको मृत्यु के उपरांत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 11/11/2016 को मात्र 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृति करने हेतु एक साथ 3 केसों में एफआईआर नंबर 428/14, 429/14, 430/14 में आवेदन दाखिल किया। 428 तो भगत भाइयों देशद्रोह को मुकदमा है, 429 के अंदर 4 महिला 1 बच्चे की हत्या और 430 के अंदर 1 महिला की हत्या। ये तीनों आवेदन सागे लगा के देव महाराज संत रामपाल जी महाराज ने जमानत दो आगे माँ को अंतिम संस्कार करना है। आवेदन का कथन था कि माता इंद्रो देवी की मृत्यु 9/11/16 को हो गई है, उसका अंतिम संस्कार दिनांक 23/11/2016 को संपन्न होना निर्धारित है। प्रार्थी संत रामपाल जी उसका बड़ा बेटा है, इसलिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आने वाले व्यक्तियों को अटेंड करने एवं माता का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पर प्रार्थी संत रामपाल जी की उपस्थिति होनी जरूरी है। अतः 15 दिन के लिए अंतिम जमानत ग्रांट की जाए। इसके विपरीत में अभियोजन पक्ष ने कथन किया कि संत के विरुद्ध एलिगेशन है। क्या है एलिगेशन का मतलब? मुकदमा है कि पुलिस जब सतलोक आश्रम में हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी वारंट का निष्पादन करने हेतु पहुंची तो आश्रम के चारों ओर उनके फॉलोअर्स घर वारंट का निष्पादन करने नहीं देते थे। उनके फॉलोअर्स डीजल एवं पेट्रोल पंप फेंक रहे थे। डीएम द्वारा जारी आदेश 144 CRPC का उल्लंघन करते हुए पुलिस एक प्रशासनिक पदाधिकारी पर ईंट पत्थर फेंकने, हथियार से फायर करने लगे, जिससे करीब 112 पुलिसकर्मी और प्रशासनिक पद धारक जख्मी हो गए थे। 112 जान की भी धमकी दे रहे थे कि बाबा रामपाल एवं उनके फॉलोवर्स जबरदस्ती बच्चों एवं औरतों को उनके इच्छा के विपरीत आश्रम से बाहर नहीं आने देते थे। पुलिस जांच के दौरान आश्रम से हथियार बरामद हुए। इस केस में लगभग कुल 37 लोग भगोड़ा है। इन 37 लोगों में एक संत रामपाल जी महाराज का पुत्र मनोज भी भगोड़ा है। अभियोजन पक्ष के वकील का कथन है कि शास्त्री नगर रोहतक एवं 35 घर का नाना जिला सोनीपत में बाबा रामपाल के दोनों जगह घर में ताला लगा है। तो भगत भाइयों मतलब बड़ी षड्यंत्र रचो। इसके अलावा इसके अभियोजन पक्ष में चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवमानना वाले केस 12/2014 में गुरुजी को जमानत के लिए दायर ORMM 38/912/2014 के माननीय न्यायमूर्ति एवं जयपौल एवं दर्शन सिंह की डिवीजन बेंच के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/14 को रिफ्रेशन नीचे दी जा रही। भगत भाइयों सरकार द्वारा कहती रही लाओ पेश करो ताकि मैं मतलब रामपाल जी महाराज ने रिहा करा मन आ मतलब कहेगा वो काम अंग्रेजी में भगत भाई सारी। उपरोक्त चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिनांक 20/11/2024 को आदेश पारित किया कि इस आदेश को हिंदी रूपांतरण है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी रामपाल को क्रोथा कांड में हत्या के मामले में आरोपी है और इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तार वारंट से बचने के लिए छुप रहा है। गुरुजी पर घने एलिगेशन लगाया गुंडा
तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज लुक रहा छुप रहा है, यह पेश नहीं हो रहा है। भले ही वह ट्रायल विचारणी में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अनुयायियों को शिष्यों को बड़ी संख्या में आने का आह्वान करते हुए सिस्टम को आतंकित के लिए अपनी बाहुबली दिखाना उचित समझता है। क्यों लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हर पैसे के ऊपर मतलब ये है कि लाखों आदमी बुलाने लग रहे हैं, ठीक है नहीं। कोई भी एलिगेशन है वो मतलब लग के केस बने हो तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बनाओ भगत भाइयों। ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूर्व में जमानत मिली है उससे इस तरह का व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। पहला मतलब 6 में मांग गया, 8 में तो सरकार कह ला रही इसकी मन उम्मीद को नहीं कि संत रामपाल जी महाराज की गिरफ्तार को नहीं में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो मैं छुपा रहा से बच गया, मुझे बंधक बना लिया था भगत भाइयों। गुंडा मतलब के दोबारा बिना पैसे को नहीं होने दियो। सरकार कहने लग रही कि रामपाल जी महाराज को आचरण सही है, 2 साल जेल में रहे हो तो मैं छोड़ दियो है पर्सनल बॉन्ड पर। इससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिया जिसमें उनके अन्यायी शिष्यों निजी कमांडो के राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। गुंडा गिरफ्तार करने गया जन भक्त भाइयों, अब पैरोल कटू मिला है। जब लंबे समय दंडित गिरफ्तार वारंट को निष्पादन करने का प्रयास किया गया, न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आह्वान के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल, चिकित्सालय कर्मी तथा अनुयायी अभियुक्त रामपाल के अन्यायी शिष्यों को विभिन्न प्रकार की चोटें आई है। ऐसा अभियुक्त कभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगा। अगर रामपाल जी महाराज ने आपा जबान दे दी तो लारे 6 हत्या हुई। अब रामपाल जी महाराज ने मतलब वापिस कोरिया ने जान माल खतरा हो सका, क्योंकि अल्लाह को आदि भक्त भाइयों पहले ही बुला लिया भी रामपाल जी जबान नाम मिल जाए माता इंद्र होगी। इसलिए अगर न्यायालय इन्हें जमानत की रियायत 1 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाती है तो यह न्याय का उपवास होगा। अगर आप जबान देते हैं तो सरकार खुद जवाबदार होगी। कुछ भी हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज को पैरोल मिलने पर पता नहीं कितने आदमी, कितने भक्त मर सकते हैं और कितने प्रशासन के चोटें आ सकती है। इस तरह न्यायालय ने CRMM 38/912/2014 में दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त को आधार बनाकर गुरुजी को जबान देने से इनकार कर दिया है। तो लारा उड़दंग मचायो भगत भाइयों, 20वां बिना इनकार कर दिया सरकार ने। और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इसी आदेश को आधार मानकर हिसार सेशन कोर्ट ने गुरुजी की माता इंद्र देवी के अंतिम संस्कार में जमानत पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मतलब काम अच्छा करा भगत भाइयों। अभियोजन पक्ष के अभियुक्ता ने निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आदेश को आधार बनाते हुए इसके आगे के बहस में अपना पक्ष रखा कि इसमें अन्यायी इतने काफ़ी उद्दंग प्रवृत्ति के हैं कि सदा लाइन ऑर्डर को भंग करते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज गीता भी चला वह सब मतलब लाइन ऑर्डर ने भंग करा भगत भाइयों। प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर जब तारीख होती है तो हिसार में आकर के अल्लाह बड़दंग अगामा करते रहते हैं। तारीख में भी मतलब बुला ले आदेश आ गया गुरु जी को भी गए, जिससे लाइन ऑर्डर में मेंटेन करने तथा न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाते रहते हैं। इनके अन्यायियों के आचरण से हिसार थाना के अनेकों FIR मामला दर्ज हुए। इनमें मतलब संत रामपाल जी महाराज पर जितना भी तारीख पर जनता गुंडा लड़ाई दंगो करता भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज पर बहुत केस हुए। मैं थाने बताऊंगा कितनी FIR दर्ज हुई। इनके अन्यायियों का आचरण के हिसार थाना में अनेकों FIR मामला दर्ज हुए। ऐसा मामला करीब लगभग 10 की संख्या में है, जिसे आप आगे की तालिका में पढ़ेंगे। 10 तो बटेगी, क्योंकि तारीख पर जानता उड़दंग मचानता पुलिस आगे मतलब के लठम लट्ठा हो जाता कुटीरता पिटीरता मुकदमा FIR के पर लगा कि संत रामपाल जी महाराज पर रामपाल जी जेल में बैठे फिर मतलब के गुंडा FIR करवा देता, लड़ाई करके कूट देता पीट देता भगत भाइयों। इस तरह उप पक्षों के भुगताओं को सत्र न्यायालय हिसार के सत्र न्यायाधीश माननीय अजय पराशर जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए दिनांक 11/11/2016 को
दिनांक 11/11/2016 गुरु जी की अंतिम जमानत 11/11/2016 को गुरु जी के अंतिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित किया। इसका मत है कि अदालत आवेदन रामपाल की मां का अंतिम संस्कार करने के खिलाफ नहीं है। भाई सरकार तो जमानत देनी चाहे लेकिन खिलाफ कौन नहीं। लेकिन इस तथ्य के कारण कि संत रामपाल जी के अनुयायी शिष्य इतने अधिक उद्दंड प्रकृति के हैं कि यदि संत रामपाल जी की जमानत अनुरोध स्वीकार कर ली जाए तो कानून एवं व्यवस्था के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भाई अगर आप संत रामपाल जी महाराज ने छोड़ दियो इंद्र माई के मतलब संस्कार वास्ते पाठ वास्ते, तो मतलब संत रामपाल जी महाराज ने लाना वापिस मुश्किल हो जाएगी। पत्तों को नहीं बट जान मालो कितना नुकसान हो सका है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की पहला कोर्ट में मानना करवा दिया गुंडा 18/11/14 ने। अरबी बाद के अंदर के 40,000 फोर्स लगाई भगत भाइयों रामपाल जी ने गिरफ्तार करने वास्ते 27 करोड़ रुपया खर्च होया। बट 6 हत्या हुई। इस प्रशासन फेर डर गयो अगर आप संत रामपाल जी महाराज ने पैरोल दे देंगे तो गुंडा मतलब लाखों की तादाद के अंदर भेड़ा हुआ है। बट मतलब जान माल को कर कितना नुकसान हो उसका प्रशासन सोच गए जो जमात ने खारिज कर दो। जमानत अनुरोध स्वीकार कर ली जाए तो कानून एवं व्यवस्था के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भाई मतलब कंट्रोल करने में इतना आ जाएगा गुंडा जगह लाखों में आगे कोर्ट ने घेर लियो भगत भाइयों जो 1 मिनट अंग नेटवर्क तो मतलब उग्रवादियों में तेज है। अंगो नेटवर्क मतलब क्या पूरे विश्व के अंदर फैलोडे भगत भाई 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व से आदमी इकट्ठा कर लिया है। निर्दोष व्यक्ति के जान माल का नुकसान हो सकता है। रामपाल जी महाराज को जमानत पर जेल से बाहर आने से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया जब इंगा जगह चल रहा है मारू को होता बाबा पता को कितना मर जाएगा। बट सीधी बात है तब उनके अन्यायी कुल प्रेसिडिंग को हाईजे कर लेंगे। मतलब संत रामपाल जी महाराज हाईजे कर ले सी हरियाण को देगा नहीं बट लठ चार्ज होगा बड़े घोड़ियाँ चलेगी बड़े ईंट बाटो चलेगा पता को कितना मर जाएगा। इन लिए आपने जमानत खारिज कर दो। इस परिस्थिति में न केवल आम आदमी के जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ होगा बल्कि प्रशासन को फिर से गंभीर प्रकृति के मामले में केस दर्ज करने का कारण बनना पड़ेगा। पता कौन भाई कि कुछ ऐसा देखा जाता है कि जिस रोज न्यायालय में तारीख निर्धारित रहती है उसी रोज हिसार में हजारों लाखों भगत आकर कानून एवं व्यवस्था को तोड़ते हैं। क्या कह रहा है अधिक दिन तारीख में भी 1 दिन पहले भगत भाई लाखों आदमी मैसेज दे गए बुला ले पेड़ों कागज आवेगा गुरु जी की तारीख है आज दर्शन कराए। प्रशासन के साथ एक 2 हाथ करते हैं लड़ाई करने तैयार है। लड़ाई करके केस FIR रामपाल जी पर लगवा दिया। भाई न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हैं। इस सदर्भ में हिसार सिविल लाइन थाना एवं हिसार सदर थाना में अनेकों मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसका कारण विवरण नीचे दी जा रहे हैं। भगत भाइयों मैं पढ़ के बताऊँगा। इतनी FIR लगी है गुरु जी पर देखो गुंडा लगाई जो तारीख का पट जाता बट सारा बापा उनसे लड़ता नहीं कुछ तो प्रशासन FIR है। FIR 389 सन 15 में लगवा दी। FIR 458 3/6 ने लगा दी 15 में। FIR 481 FIR 553 FIR 554 FIR 640 FIR 825 FIR 154 FIR 235। ये सदर थाना के अंदर भगत भाई जितनी बार ये पैसे पर गुंडे जाते थे ना जितनी बार गुंडे पैसे पर जाते थे उतनी बार ये उड़दंग करके और प्रशासन से लड़ जाते और संत रामपाल जी महाराज पर ये भगत भाइयों ये लगवा देते थे। FIR 420 25/3/16 को सदर थाना हिसार। इस तरह हजारों लाखों भक्तों को हिसार में गुरु जी का आदेश बताकर RSS मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ 1-2 हाथ करते थे जिसका विनिश्चित अन्यायियों एवं संत रामपाल जी महाराज पर अनेकों FIR गुरु जी के जेल में रहते हुए गुंडों ने दर्ज करवाए थे। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को अंतिम जमानत पर जेल से बाहर निकलने का आदेश दे दी जाए तो इसमें न केवल आम आदमी के ही समस्या बढ़ेगी बल्कि साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं संत रामपाल जी पर भी दुख का कारण होगा। सो कई गंभीर मुकदमे पुनः फंस जाएंगे। अंठाव संत रामपाल जी महाराज ने द्वारा फिर फंसासी अब का मतलब अब फांसी तराशी है। एक तो पूर्व से ही ऐसे गंभीर मुकदमों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामना किया जा रहा है। जो 6 बच्चा हत्या लगे संत रामपाल जी महाराज मतलब कि यातना सेवन लग रहे हैं। ऐसे ही उनके शिष्यों के अड़ियल रवैये के कारण क्रोथा कांड
में संत रामपाल जी को दी गई जमानत का रवैया को वापस ले ली गई। पहला मतलब भगत भाइयों 6 में गया 8 में आया, बाद जमानत भी वापस ले ली, पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ो। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी को अंतरिम जमानत पर छोड़ना उनके लिए दंडित प्रवृत्ति के शिष्य उनके पुण्य न्यायालय तक नहीं आने देंगे, जिसका परिणाम होगा कि उन्हें न्यायालय तक लाने में भारी जन की हानि हो सकती है। भगत भाइयों तो आँख उड़ना के काम करो भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने जानबूझ के भगत भाइयों आज जमानत कौन लेने दी तक दिन तारीख होती बीतने के काम करता कि 1 किलो पर्चो निकाल देता कि संत रामपाल जी महाराज जी कल पेश किया, गुरु जी मतलब 12 आवेगा और थाना मतलब गुरु जी सगड़ा दर्शन करा देगा। और जनता भगत बोला भगत भाइयों सारा सारा मतलब उड़ जाता और आँख के काम करते बढ़ जाए इकट्ठा हो जाता पार्का के अंदर। प्रशासन बापड़ो आम तो क्या करता प्रशासन सागे मतलब लाठी डंडो कर लेता और FIR की पर लागती संत रामपाल जी महाराज पर। संत रामपाल जी महाराज पर मतलब के अनाप शनावा FIR लगवा दी भगत भाइयों। लेकिन वहाँ FIR के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज सारा बरी हो गया। और जो 429/14 और 430/14 के अंदर शिवपाल दरबार दे गए भगताई और RTF गुंडा 429-430 के अंदर भी शिवपाल एक और भगत हो मतलब FIR दर्ज करा दी। बिंग अंदर भगत भाइयों 5 मतलब 1 बच्चे का हत्या 429 और 430 में 5 मतलब 1 बच्चे का हत्या के अंदर संत रामपाल जी पर FIR करवा दी। शिव नारायण एक और हो जब भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास हो 428 वाला मुकदमा चालन लगा रहे कम देशद्रोह मुकदमा है। बिंग अंदर भगत भाइयों फांसी को प्रावधान है। तो भगत भाइयों समय रहते जागो और अज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक है पढ़ो। भगत भाइयों ऐसा संत रामपाल जी महाराज की जमानत को करावा नहीं बेजत आप पर जोर पड़ा नहीं कि भी थे संत रामपाल जी महाराज गुरु जी जमानत क्यों कौन कराओ नहीं। जब एक काम करे होड़ा ऐसी एक जमानत ना लगा दिए और जमानत लगवा के और भगत भाइयों पेशी वाले दिन के काम करे बुला के गुंडा ना पड़ाना और पेश ना आप हुआ और ना गुरु जी ने होने दे। अंग मतलब भी तो यह कि 29-30 चल रहा है जगह के अंदर मतलब आजीवन कारावास है और देशद्रोह चल रहा है। इन अंदर संत रामपाल जी महाराज का पूरा काम आप करा दे ना रहेगी बांस और ना रहेगी बंसरी, क्योंकि गुंडा क्यों तो लग रही है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला करने लग रहे हैं और जेल दाम से सतलोग जावेगा। तो भगत भाइयों अब मैं आगे थाने तड़का एक और बनाऊंगा जगह के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जमानत क्यों कोई मिली नहीं और बिंग अंदर किंग चक्रो बाद मैं शायद डिटेल बताऊंगा। और इन चैनल ने भगत भाइयों लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। और हमारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भगत भाइयों थे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक ने एक बार पढ़ लो तो तेना पता लग जाएगा भी संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। मैं भी कहा संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और भगत भाइयों थे भी कहो कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो भगत भाइयों 11 साल से आज जेल में क्यों है। इस बात के अंदर विवेक और बुद्धि लगाओ। सत साहेब जयबंदी छोड़ गई। इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। सत साहेब जयबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।